तसव्वुर करें कि जनूबी और जनूब मशरकी एशिया में एक आला सतही रिस्क का खेल जारी है, जहां एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ मोदी का भारत। ये कोई ख्याली बात नहीं बल्कि हकीकत है। ढाका से यंगून और आस्ताना तक हर मुल्क इस खामोश सर्द जंग में एक मोहरा बन चुका है और बीजिंग और नई दिल्ली इस खेल के कवायद तय करने की दौड़ में है। जाहिर में ये सब कुछ मामूल की खारजा पॉलिसी लगता है, बंदरगाहों के मुआहदे, कर्जे, तिजारती मुआहदे, लेकिन गहराई में देखें तो दो मुख्तलिफ हिकमत अमलियां नजर आती हैं। एक तरफ चीन है जो मुनज़्ज़म तरीके से सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों में सरमायाकारी कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत जो ज्यादातर कौमी मफादात पर मबनी और गैर मुनज़्ज़म इक़दाम कर रहा है। तो कौन जीत रहा है? चीन के बड़े मंसूबे और बेल्ट एंड रोड का तेज रफ्तार अमल उसे बरतरी दिला रहा है, जबकि भारत की जवाबी कार्रवाइयां अक्सर नाकाफी साबित हो रही हैं। चीन की हिकमत अमली को सबसे बेहतर तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बयान किया जा सकता है। दहाइयों पर मुहित मंसूबा जिसका मकसद एशिया, अफ्रीका और यूरोप को हाई स्पीड रेल और बंदरगाहों के जरिए चीनी की आदत में जोड़ना है। 2024 तक BRI रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। चीनी कंपनियों ने उस साल बैरून मुल्क 121.8 अरब डॉलर के हैरानकुन नए मंसूबों पर दस्तखत किए। ये 2023 के मुकाबले में 31% इजाफा था। सादा अल्फाज में चीन हर जगह पैसा लगा रहा था, यहाँ तक कि वो कई ममालिक के लिए अमेरिका से भी बड़ा तिजारती शराकतदार बन गया। अब 120 से जायद ममालिक चीन को अपनी बरामदात के लिए नंबर 1 मार्केट समझते हैं। इसके बरक्स भारत ने सागार और एक्ट ईस्ट जैसे बुलंद बांग नारे तो जरूर मुतारफ कराए, लेकिन अमली तौर पर उसकी हिकमत अमली ज्यादातर गैर मुनज़्ज़म और टुकड़ों में नजर आई। सागार 2015 में मुतारफ हुआ, जिसका मकसद था कि भारत अपने बहरे हिंद के हमसायों को मुत्तहिद करे, जबकि एक्ट ईस्ट जनूब मशरकी एशिया के साथ ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने की कोशिश थी। लेकिन पेशरफ्त कुछ खास मुतासिब कुन नहीं रही। भारत ने सिक्योरिटी इत्तेहाद मजबूत किए, जैसे क्वाड मुज़ाकरात, वियतनाम और फिलिपाइन के साथ लॉजिस्टिक्स मुआहदे वगैरह, और आसियान के साथ तिजारत 2017 में तकरीबन 71 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में तकरीबन 130 अरब डॉलर तक जा पहुंची। खुलासा ये है कि चीन एक तवीलुल मुद्दती खेल खेल रहा है, जिसमें वो बड़े पैमाने पर सरमायाकारी भी कर रहा है। भारत अक्सर रद्द-ए-अमल में या कौम परस्ती की बुनियाद पर इक़दामात करता है। भारत के कुछ और हमसाया ममालिक भी भारत के बजाय चीन की जानिब देख रहे हैं। बांग्लादेश, कभी भारत का करीबी हमसाया समझा जाने वाला ढाका, अब बीजिंग की तरफ झुक रहा है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने चीन से 5 अरब डॉलर का कर्ज हासिल किया, जिससे चीन के साथ बांग्लादेश का कर्जा तकरीबन 12 अरब डॉलर तक पहुंच गया। चीन ने चट्टाग्राम और मोंगला बंदरगाहों की जदीद कारी के लिए भी सरमायाकारी की है। हम्बल टोटा बंदरगाह की तामीर के लिए चीन से बड़ा कर्ज लेने के बाद श्रीलंका ने 2017 में इसे 99 साल के लिए चीन को लीज पर दे दिया। 2024 तक श्रीलंका पर चीन का 8 अरब डॉलर का कर्ज था, और चीन ने कोलंबो बंदरगाह की तरक्की और दीगर बुनियादी ढांचे के मंसूबों में भी सरमायाकारी की है। 2014 में BRI में शामिल होने के बाद मालदीव्स ने चीन से 1.4 अरब डॉलर का कर्ज लिया, जो उसकी GDP का तकरीबन 20% है। 2023 में नए सदर मोहम्मद मोइज़ू ने इंडिया आउट मुहिम के तहत चीन के साथ 20 नए मुआहदे किए, जिनमें बुनियादी ढांचे की तरक्की और मुमकिना फौजी इमदाद शामिल है। 2024 में नेपाल के नए वजीर आजम KP शर्मा ओली ने चीन का दौरा किया और बेल्ट एंड रोड फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए। चीन ने पोखरा एयरपोर्ट की तामीर के लिए 216 मिलियन डॉलर फराहम किए, जबकि भारत कॉर्कसोल कठमंडू रेलवे मंसूबा अभी तक सिर्फ मंसूबा बंदी के मराहल में है। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी यानी CPEC के तहत चीन ने पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर के मंसूबे शुरू किए, जिनमें गवादर बंदरगाह, सड़कें और पावर प्लांट्स शामिल हैं। भारत इस मैदान में मुकम्मल तौर पर गैर हाजिर है। इसी तरह म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम भी भारत के बजाय अपने तरक्याती प्लान के लिए चीन के साथ शराकतदारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि भारत के मुकाबले में चीन का मॉडल मजबूत क्यों नजर आता है? चीन ने बांग्लादेश, नेपाल, लाओस और कंबोडिया में बड़े मंसूबे मुकम्मल किए, जबकि भारत की माली इमदाद महदूद है। यानी चीन नरम कर्जे और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर जोर देता है। चीन ने अमली मंसूबे मुकम्मल किए, जबकि भारत ने ज्यादातर बातचीत और मुआहदों पर तवज्जो दी। यानी चीन के लिए कनेक्टिविटी पहले है और सियासत बाद में। चीन दहाइयों आगे की मंसूबाबंदी करता है, जबकि भारत अक्सर रद्द अमल की बुनियाद पर फैसले करता है। चीन के मंसूबे मेजबान ममालिक के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं, जबकि भारत का कौम परस्ताना बयानिया बाज़ औक़ात हमसाया ममालिक को नापसंद आता है। लेकिन देखना ये चाहिए कि नतीजतन भारत और चीन में से आगे कौन है। फिलहाल चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने इसे बरतरी दिलाई है, और बांग्लादेश से काज़ाख्स्तान तक ममालिक चीन के साथ सड़कों, रेलवे और कर्जों के लिए सफ में खड़े हैं। दूसरी जानिब भारत अपनी बड़ी मनसूबाबंदियों को अमली शक्ल देने में बहुत पीछे है। ताहम ये सर जंग अभी खत्म नहीं हुई। मुस्तकबिल में भारत कोई नया मनसूबा पेश कर सकता है, या चीन की ज्यादा सरमायाकारी रद्द अमल को जन्म दे सकती है। आलमी हालात भी बदल रहे हैं, और अमेरिका और यूरोप की एशिया में दिलचस्पी भारत को फायदा पहुंचा सकती है, या चीन के मनसूबों को पेचीदा बना सकती है। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए पाकिस्तान मैटर्स के साथ।